it's too late now. नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटो के बारे में। मोटो के जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनका एक डिटेल्ड एक्सपीरियंस आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 6 मंथ, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम लोग बुलाने वाले एक स्पेशल पर्सन को, वो हैं चिरंजीव भाई, टेलीकॉम टॉक्स, टेक्निकल टॉक्स और 30 ऐसे और चैनल्स जो भाई के हैं। तो भाई मैं चिरंजीव भाई आपको बुलाना चाहूँगा। और सबसे पहले तो भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो यार ऑडियंस को। इंट्रोडक्शन भाई के जैसे पता है, जो चैनल फॉलो कर रहा है उनको पता ही चल जाएगा। बाकी मेरा नाम चिरंजीव है और भाई के थ्रू जो जानता है वो तो जानते ही अपने को। वही मैं कहना चाहूँगा यार चिरंजीव भाई, एक स्पेशल वीडियो है। मैं कहना चाहूँगा रेवोल्यूशनरी कंटेंट 4। अब यार बैंगर, आप लोगों ने कमेंट्स पढ़ दिए थे, आप लोगों ने जो एंगेजमेंट दी फर्स्ट वीडियो पे वो एक अलग ही है। फर्स्ट रेवोल्यूशनरी कंटेंट बहुत पावरफुल चला, सेकंड भी चला और थर्ड भी चला। अब अपन शूट कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी कंटेंट 4। अब इसमें अपन ऑडियंस को बताएंगे मोटो के बारे में, जो मोटो के स्मार्टफोन्स है, मोटो का आपका जो एक्सपीरियंस है। ये है S20 Pro। और तो यार कोई एक फ़ोन है जो हुआ था परचेज 2021 में, एक हुआ था 22 में। तो एक भाई ने किया था 20 और एक 20 Pro। तो यार भाई आप पूरा अच्छे से ब्रीफिंग दे दो कि यार आपने कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कैसे आपने, पहले तो बताओ कि कैसे आपने ख़रीदा था इस फ़ोन को। ये एक्सपीरियंस से पहले बताता हूँ। फैमिली में 2 और फ़ोन है, पापा और मम्मी के, वो भी दोनों मोटो के फ़ोन है। G सीरीज़ है, ये H सीरीज़ है, भाई के पास भी H सीरीज़ है। तो शुरुआत हुई थी कि यार 2021 की बात है, मैंने उस टाइम LG का फ़ोन लिया था। LG में आपको पता होगा लेजेंडरी फ़ोन है बिल्कुल। तो उसके बाद ऐसे ऐसे हुआ, फिर उसके बाद मेरे को एक और फ़ोन की नीड पड़ी। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार कौन सा बेस्ट चल रहा है। अगस्त में लॉन्च हुए थे मोटो के फ़ोन 21 में। तो फिर मैंने 2-3 महीने के बाद ही इसे परचेज़ कर लिया था। परचेज़ करने के बाद फिर मैं इसे चलाता गया। उसके बाद 2-3 महीने बाद मेरे को मन हुआ कि अब एक और फ़ोन लिया जाए। तो उसके बाद फिर मैंने H20 की दूसरी सीरीज़ H20 Pro भी ले ली और उसके बाद उन दोनों को चलाता गया। फिर उसके बाद ये और मन किया कि पापा के लिए भी ले लेते, क्योंकि उनका फ़ोन भी उस टाइम तक एक तरह से कह सकते हो आउट ऑफ उसमें चला गया था। तो पापा के भी ले लिया और 2023 में आते आते G73 मोटो का वो मम्मी जी के लिए भी ले लिया। उससे पहले मतलब 22 में आए थे। हाँ, 22 में 2 फ़ोन आए वैसे मोटो के देखा जाए तो। 24 में कुछ नहीं आया, लेकिन आगे देखते हैं। मगर हाँ, अभी तक का जो भी रिव्यू है, अभी तक इसको सर्विस सेंटर ले जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी फ़ोन को, ना किसी में कोई इशू आया, ना मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया आज तक मोटो के। हाँ, ये ज़रूर है, ट्विटर में बार बार अपडेट के बारे में पूछता रहता था कि एंड्रॉयड 13 कब आएगा। जब 12 उस समय 11 था तो 12 कब आएगा, इस तरह से पैचेस के बारे में। बाकी फ़ोन तो बेस्ट है और आप देख ही सकते हो भाई ने भी लिया है हाँ, 73 दो मतलब 4 फ़ोन है और मोटो फैमिली है ये पूरी। 5G। तो यार 5G और अलग ही एक्सपीरियंस भाई ने जो किया। भाई ने जैसे बताया कि पहले उन्होंने 1 फ़ोन लिया था, फिर 2 फ़ोन लिए, फिर 3 फ़ोन लिए, फिर 4था फ़ोन लिया। तो जैसे इन्हें 4 वीडियोज़ हो गई रेवोल्यूशनरी, 4, लिंक देख रहे हो? हाँ 4 वीडियोज़ हो गई। 2024 है यार, क्या ही बोलूँ इस बारे में कि एक अलग ही चीज़ है। तो भाई आज अपन सिर्फ मोटो के बारे में बात नहीं करने वाले। अब ऑडियंस को भी लग रहा होगा कि यार अपन मोटो के बारे में बात करेंगे। नहीं गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो ऑडियंस को नहीं बताई जाती। वो है कि यार देखो, सबसे बड़ी एक जो अफवाह चल रही है भाई मार्केट में कि यार जो मोटो के फ़ोन्स हैं वो है कैमरा अच्छा प्रोवाइड नहीं करते। तो उसको आप जवाब देना चाहोगे अपने ऑडियंस को और कुछ क्रिएटर्स को जो जिनको पता नहीं चिढ़ है उस मोटो से, क्योंकि वो मोटो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो कैमरे के बारे में भाई पूछना चाहूँगा कि कैमरा कैसा है इसका? अब इसको लग बोलो क्या बोलो, जैसे ही हमने कैमरे की बात करी, सूरज हमारे ऊपर आ गया, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये 4K अभी यूट्यूब में जाके प्लेयर में क्वालिटी 4K में सेट कर लो, अगर तुम्हारा MI सपोर्ट करता है तो। उसके बाद इसको जूम कर करके पिक्सल में देख लो, बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है सही से, हमारी शक्लें सही से दिख रही है, ये दाढ़ी मूंछों का और इनका ये बालों का एक एक पार्ट दिख रहा है, एक डैंड्रफ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो तुम गैस कर लेना कैमरा कैसा है। बाकी सेम जगह पे आके MI या किसी दूसरे ब्रांड से शूट करो, फिर उसके बाद कैमरा इन एक लाइन में बोलूँ, तुम्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें पसंद आता है तो ठीक है, वरना बायसनेस तुम्हारे अंदर ही है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। देखो यार एज अ क्रिएटर मैं भी यही कहूँगा, जो भाई ने बात बिल्कुल सही कही, बट भाई हम कौन होते हैं यार, ये अच्छा है ये है बुरा है बोलने वाला। वही जिससे तो। तुम देख रहे हो, जिस लेंस के थ्रू आंखों से तुम देख रहे हो। अब भाई ये कैमरा है, ये मोटो का नहीं है, ये सोनी बनाता है, ठीक है, अलग अलग 2-3 ब्रांड्स हैं। तो यार अब उसमें आप क्या करोगे, वो तो मोटो और बाकी ब्रांड्स पे डिपेंड करता है कौन किसको कैसा पैसा देके उस तरह का लेंस दे रहा है। फिर दूसरी चीज़ आती है ऑप्टिमाइजेशन, गैलरी वगैरह में उसका कैमरा फोटो ले लेते हो ना, फ़ोन अपनी प्रोसेसिंग करता है, उसमें प्रोसेसर का भी रोल आता है। सेम ही लेंस अगर आप स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ वैसे स्नैपड्रैगन 600 सीरीज़ में करोगे ना, 800 सीरीज़ की ज़्यादा अच्छी फोटो आएगी, उसमें ये प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर हैं। तो बस मेरा तो इसमें कोई टेक्निकल बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीधा यही कंसेप्ट है, आंखों से जो देख रहा है वो जो बढ़िया लग रहा है आपको बोलो। वही मैं कहना चाहूँगा यार, बात आपने बिल्कुल सही कही। देखो अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ होता है किसी में, मतलब जैसे फ़ोन तो आपको लगता है कि मोटो का फ़ोन है, रियलमी का फ़ोन है, बट
अब कंपोनेंट सबके अलग अलग है, कैमरा सोनी बनाता है, स्पीकर कोई और बनाता है, सब कुछ का अलग अलग कंपोनेंट्स मिलके एक फ़ोन बनता है। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि यार कैमरे के मामले में जो लोगों ने ये अफ़वाह फैला रखी है कि यार मोटो के कैमरे ख़राब होते हैं, ऐसी बात नहीं है गाइस। आप लोगों ने रेवोल्यूशनरी कंटेंट 1 भी उससे देखा था, 2 भी उससे देखा, 3 भी उससे देख रहे हो और ये 4th कंटेंट है उससे देखोगे। तो मतलब जितने भी कंटेंट आ रहा है अभी आपने देखा होगा, तो उसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यार क्वालिटी एनहांसमेंट, क्वालिटी इतनी अच्छी आ रही है, आपको एक अच्छी वैल्यू मिल रही है, आप लोग हमें अच्छे से क्लियरली देख पा रहे हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे भाई ने कहा कि अगर आपका फ़ोन सपोर्ट कर जाए 4K, जैसे रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, सैमसंग को कंसिडर नहीं करते, बट ये जो कंपनीज़ है ना चाइनीज़ कंपनीज़, उनमें इतनी पोटेंशियल नहीं है कि 4K की वीडियो को चला सके। तो यार इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपके 4K सपोर्ट कर रहा है तो आप मोटो का रियल टेस्ट कर सकते हो। तो यार चिरंजीव भाई, मैं ये अफ़वाह आजकल उड़ रही है कि यार मोटो के जो अपडेट्स हैं वो लेट आते हैं, और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या अपडेट्स फ़ोन में अगर आपको रेगुलर मिल रहा है वो सही है, या आपको 1 साल में 3 अपडेट्स मिल रहा है वो क्वालिटी अपडेट्स है, वो सही है? देखो इसका जेन्युइन आंसर तो मैंने अपने क्वेश्चन में ही दे दिया, बट भाई अगर डिटेल में बताए तो अच्छा रहेगा ये चीज़। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। ये अपडेट की जो भी बातें हैं ना, देखो ये अगस्त में लॉन्च हुए थे 20 सीरीज़ जो भी है सारी। तो इन्होंने प्रॉमिस किया था 2 साल के सिक्योरिटी और एंड्रॉयड अपडेट्स आएंगे। तो इसके हिसाब से 21 में आए थे, 2023 के अगस्त तक आने चाहिए थे अपडेट, लेकिन 2023 के दिसंबर तक इन्होंने अपडेट दिए कि मतलब सितंबर, नवंबर, 4 महीने पूरे कंप्लीट कर दिए। और H20 में तो 20 सितंबर को भी एक मेजर अपडेट आया था, वो काफ़ी उसमें है। हाँ। तो इस तरह से देखा जाए तो देखो अपडेट के मामले में मैं तो कहूँगा मैं तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। अब के फ़ोन में 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, और जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें 7 साल का आएगा, क्योंकि गूगल के थ्रू प्रोवाइड होना है। जैसे पिक्सल और सैमसंग के डिवाइसेस में इस साल से शुरू है, तो मोटो का भी नेक्स्ट सीरीज जो आएगी ना, वो मैंने आपको पहले अर्ली इन्फॉर्मेशन दे दी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन कोई देता भी नहीं है यूट्यूब पे। वही तो बात तो बिल्कुल सही है यार। यही है, तो अपडेट का तो यही सीन है, और काफ़ी कमाल का सूरज, जब जूम करके देख लेना कैमरा क्वालिटी, बीच बीच में टीज करते रहेंगे जो भी चीज़ें आपको बताइए। तो अपडेट की तो ये बात है। अब दूसरी चीज़ बताई भाई ने, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी अपडेट्स की। तो देखो मैं तो ये मानता हूँ कि यार अपडेट कैसा भी हो, फ़ोन आपका सही चलना चाहिए। अपडेट आदमी इसीलिए करता है ताकि फ़ोन अच्छा चले। ये नहीं है कि भाई तेरा अपडेट पहले आ गया, नहीं है यार मेरा तेरे से पहले आया। ऐसी कंपटीशन के लिए कोई करता हो तो भाई मुझे नहीं पता, फिर तो आप अलग ही दुनिया से हो। अपडेट आने का मतलब ही है, किसी चीज़ को अपन अपडेट करते हैं, क्यों अपडेट करते हैं? ताकि वो अच्छे से चले, या जो पहले जो चीज़ प्रोवाइड करता था उससे अपग्रेडेशन में प्रोवाइड हो, या फिर इसी तरह का आप कुछ समझ सकते हो। कैमरा क्वालिटी में कोई दिक्कत है, अपडेट के बाद फिक्स हो जाएगी। अब ऐसा तो हो जाता है, अपने मोटो के साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बाकी ब्रांड्स में क्या होता है, अपडेट आता है, मदरबोर्ड उड़ जाता है, फिर एमआई वालों के पास लेके जाओ स्टोर में, फिर वो कहते हैं सर 18,000 का बिल बना आपका, क्योंकि पूरा मदरबोर्ड चेंज होगा। चेंज क्यों होगा सर? आपने अपडेट किया ना, तो आपकी गलती है। मतलब हमारी गलती है अपडेट किया यार। कंपनी वाले अपडेट्स भेज रहे हैं, उनकी गलती है, बस खत्म बात। हमारी गलती है कि हमने अपडेट किया है। मोटो कभी नहीं कहता कि यार आप है ना, मतलब आप, मैंने एक बार सर्विस सेंटर के बारे में इनसे सुना भी था कि यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था भाई का जब गए थे, और वीडियोस में भी देखा था कि यार लोगों ने भी तारीफ करी हाँ, है। एक बार ये मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, जो मैंने पॉइंट बोला था ना, फोन लेके नहीं गया सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर वैसे मैं गया हूँ फोन रिपेयरेबिलिटी के लिए नहीं, मैं मतलब रास्ते में था, मैं टेस्टिंग देखा करने था के लिए भाई गए यहाँ थे। पे सर्विस सेंटर, एक बार देख के आते हैं अंदर कैसा एक्सपीरियंस है। वरना फिर क्या लोग बोलेंगे भाई तूने तो बात कंफ्लिक्ट कर दी, तू बोला आज तक सर्विस सेंटर लेके नहीं गया फोन। भाई अपना फोन लेके नहीं गए, हाँ, वो टेस्टिंग मतलब के लिए फोन गए होगा थे। भी जेब में हाँ। होगा, लेकिन फोन के लिए नहीं गया कि सर मेरा मदरबोर्ड उड़ गया है, ऐसा कुछ हो गया। तो मदरबोर्ड के बारे में ज्यादा बात नहीं करती, मिर्ची लग जाएगी उस ब्रांड को। एम से नाम है उसका भी, एम से नाम उसका है, सब ब्रांड भी तो है, पी से। हाँ पी से भी, और उसके ज्यादा वन issues प्लस महान ब्रांड। ओप्पो अब तो ओप्पो वन अब प्लस तो सब 2020 के बस। बाद ही। हाँ, एक और चीज़ से मैं बच गया था, वैसे 21 में वन प्लस ही ले रहा था, लेकिन जैसे ही ओप्पो की न्यूज़ आई भाई एलजी पे शिफ्ट हो गया। भाई बहुत यार सही। वो बात बिल्कुल सही है भाई की। और यार मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार जैसे वन प्लस का जो आपको इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत डिटेल दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से देखना इसको। तो यार देखो वन प्लस का जो भाई डाउनग्रेड फ्रेस आया, तो उसका रीज़न क्या है, मेजर रीज़न आपको क्या लगता है? वन प्लस का ही क्या, ओप्पो, वीवो, ये सारे बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आते हैं। ये तो ठीक है, अलग अलग सब ब्रांड की तरह ऑपरेट करते हैं। मेन तो इनका ये है, और मेरी भी बात मत सुनना, गूगल कर लेना, चैट जीपीटी या गूगल बार्ड है, उसी से पूछ लेना भाई वन प्लस का डाउनफॉल क्यों आया। मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन सेम आंसर होगा कि ओप्पो से जैसे मर्ज हुआ ना, जो उनकी दोनों की सॉफ्टवेयर टीम मर्ज हुई, वन प्लस स्टॉक एंड्रॉइड में रहता था, उसमें ऑक्सीजन ओएस की स्किन हाँ। रहती थी ऊपर, तो बिल्कुल स्टॉक था। जैसे मोटो में भी माई यूआई चलता है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड है पूरा, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे ओप्पो और वन प्लस की टीम मिली, ये ब्लोटवेयर वाली टीम और ये स्टॉक वाली टीम, ठीक है।
तो दोनों ने मिले तो एक कलेश हुए, बहुत सारे ले ऑफ भी हुए, वन प्लस वालों की जॉब वगैरह भी गई। तो लास्ट में क्या हुआ, इतना सारा बग आया, ओएस क्रैश हो रहा है, किसी में नेटवर्क नहीं आ रहा, कोई बूट लूप में फंस गया फ़ोन अपडेट के बाद, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। वैसे पता है ये ऐसे अपडेट्स के बाद ब्रांड के अलग-अलग स्पेसिफिक इश्यूज़ होते हैं, किसी का मदरबोर्ड उड़ जाता है, किसी का बूट लूप में अटक जाता है, मतलब स्विच ऑफ होता ही ब्रांड का लोगो आता है, उसके बाद कुछ होता नहीं है फ़ोन में आगे। अब भैया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यार सब लोगों ने पूछा कि यार मेरा एक्सपीरियंस कैसा गया मोटो H40 से। अब मैं हिस्ट्री में जाता हूँ कि यार मैंने ये फ़ोन लिया क्यों। देखो बात है उस टाइम की जब है ना मेरे को फ़ोन लेना था। अब भैया बात आती है कि मैं कौन सा लेता। मेरे पास ऑप्शंस थे S20, S20 प्रो, H30 और 40 आया भी नहीं था। अब यार S20 और S20 प्रो तो क्या है वो जाने वाले थे क्योंकि 2 साल पुराने फ़ोन है ये लोग। और आती है बात S30 की। ये भाई रेफरेंस दे रहे हैं 2023 का, हाँ। मतलब 23 में इनको फ़ोन लेना था तो उसमें। फिर क्या बाकी लोग सोचेंगे भाई अगर आप भाई के साथ फ़ोन ले रहे थे तो आप 2 साल पुराना कैसे बोल रहे हो? गाइस वो नहीं है। क्लैरिटी ज़रूरी है थोड़ी ये सी। चिरंजीवी भाई का 2 साल पुराना फ़ोन है और मैंने अभी 23 में लिया था। हुँ। तो भैया बात आती है फिर यार मैं कौन सा फ़ोन लूँ? फिर मैं भाई से कहता भी था कि यार मैं S20 लूँगा, S20 लूँगा क्योंकि S30 मुझे एज़ अ हमारे क्या रिलेटिव ने भी लिया था तो वो इतना पसंद नहीं आया था। फ़ोन बहुत अच्छा है, वो बट मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा था। यार होता है ना कभी-कभी यार कुछ-कुछ फ़ोन्स आपको लगता है कि यार ये बहुत बेस्ट है, कुछ-कुछ लगता है नहीं यार ये अच्छा नहीं है। वो बहुत अच्छा फ़ोन है, बट यार मुझे पसंद नहीं आया था उस टाइम। तो S20 भाई का लेना था मुझे, मैं भाई से कह भी रहा था यार S20 लूँगा भाई यार वो सेम फ़ोन होगा। अब भैया बात आती है कि यार वो ये इन भाई का जो फ़ोन है वो फ्लिपकार्ट से जा ही रहा था उस टाइम। मतलब अब तो आउट ऑफ स्टॉक है, अब तो मतलब कहीं मिलेगा ही नहीं आपको ये फ़ोन जो भाई का है। उस टाइम मेरे को याद है हम बात करते थे ना रात को भी, जैसे फ्लक्चुएशन होती थी, एकदम से आउट ऑफ स्टॉक गया, उसके अगले टाइम 40,000 उसकी प्राइसिंग हो हाँ, गई। उसके बाद सेलर चेंज हो गया, फिर फ्लिपकार्ट प्लस उससे गायब हो गया। मतलब वो कहते हैं ना दिया बुझने से पहले भभकता है, तो उसी तरह का कुछ माहौल था। मतलब भगवान को भी ये था कि यार इसको लेटेस्ट फ़ोन दिलवाना है, तो भैया हुआ क्या, जब मैं चाह रहा था कि यार मैं S20 लूँ, S30 लूँ, भैया अलग ही चीज़ हो गई। उसने रिलीज़ कर दिया मोटो H40। अब जब इसकी इन्फॉर्मेशन आई तो मैंने भाई से बताया, भाई ने कहा यार 40,000 तक का तो आएगा आराम भाई जो से। स्पेसिफिकेशन चाहिए थी ना, 256 जीबी की स्टोरेज और भाई मतलब 144 हर्ट्ज का पैनल, सब मतलब कुछ एक अपग्रेड मॉडल में, सब कुछ एक अच्छे मैनर में। हमने चैलेंज लगा लिया था भाई। ये मेरे पास आए थे भाई, है ना, इन्होंने बोला था, मैं इतना कॉन्फिडेंट था यार ऐसी स्पेसिफिकेशन कोई ब्रांड दे ही नहीं सकता इतने में। तो यार फिर होता क्या है हमारी बेट लगती है कि यार भाई ये है ना फ़ोन 40,000 का आएगा, ये कहते हैं, मैं कहता हूँ कि यार काश ही 29,999 का आ जाए। भाई एक मिनट, भाई ने बेट वर्ड यूज किया, पैसे की बेट नहीं है, मतलब वो हाँ वाली फ्रेंडली बता, बेट थी यार, friendly bet मस्ती है। वाली थी, वैसे बहुत कुछ सारे लोगों मनी यार, टर्म्स में नहीं बहुत था। सारी चीजें क्लियर ऐसी करनी पड़ती है ना। तो यार फिर हुआ क्या कि भाई का एग्ज़ाम था उस टाइम, 24 की बात है ये, 2023 24 मई। तो उस टाइम इनका फिर एकदम से आया कि यार ये अनाउंस हो गया, इसकी रेट भी आ गई, आप प्री ऑर्डर कर सकते हो। तो भाई जैसे ही इसकी रेट डिक्लेयर हुई 29,999, मैंने भाई को कॉल लगाया, भाई भी मुझे ही कॉल लगाने वाले थे। फिर मैंने भाई को कहा भाई यार एक बार रेट देखो, ये तो 29,999 का है। उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि भगवान की भी यही मर्जी है कि मेरे पास H40 आए, S20 ना आए, S30 ना आए, क्योंकि दोनों अच्छे स्मार्टफोन हैं। फिर भैया हुआ क्या कि मेरे को पता चला कि यार S40 में ये स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ है, तो मेरा फिर मन हो गया था। प्री ऑर्डर किया इसको, पहली सेल में नहीं हुआ, दूसरी सेल में नहीं हुआ, थर्ड सेल में हुआ, और ये मेरे पास डिलीवर हुआ 20 जून 2023 को। और तब से यार एक्सपीरियंस अलग ही है, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, अलग ही एक्सपीरियंस। मतलब कैमरा में बोलूँ मैं उसको, इसकी जो डिस्प्ले, भाई सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि इसकी डिस्प्ले खतरनाक है, एमोलेड कर्व पीओलेड डिस्प्ले। डिस्प्ले है, और कर्व डिस्प्ले है, अलग ही चीज़। प्रीमियम ब्रांड है कसम से, प्रीमियम फ़ोन और प्रीमियम ब्रांड लगता है। जब इसका टेम्पर लेने गया तो उन्होंने कहा 300 रुपये। मैंने कहा 300 रुपये, बाकी फोन में तो 40-50 भाई के आ जाते 40,000 हैं। के 300 रुपये का, इस तो 300 रुपये फिर करवाया, सब कुछ कवर वगैरह सब सारी चीज़ें करी, क्योंकि प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी था। इसका जो कवर आया था वो अच्छा आया था कवर, बट होते हैं ना कुछ कुछ यार, मेरे को कुछ कुछ हैवी यूजेज भी होती है, तो मुझे वो डर था कि यार इसका कवर वहाँ से टूट ना जाए, स्क्रीन ना टूट जाए, उसके चक्कर में मैंने इसका कवर भी अच्छा लिया कि यार वो तो बस 150 का आया था, बहुत सही आ गया था। मुझे सही लगा ये चीज़। अब अपन बात करने वाले हैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, वो है कि यार चिरंजीवी भाई 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आजकल जो अलग ब्रांड्स प्रोवाइड कर रहा है, और मोटो ने जो दिखाया 144 हर्ट्ज का, तो उसका क्या सिस्टम है यार, क्योंकि लोग चौंक जाते हैं कि यार 144 हर्ट्ज कैसे दे सकती है कंपनी, में 2021 में दिया था उसने शायद। तो भाई उसके ऊपर आपका क्या मत है, आप बताओ।
तो देखो गाइस 120 वर्सेस 144 हर्ट्ज में बहुत सारे लोग अभी सीधा एक स्टेटमेंट बोलेंगे, भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 24 एफपीएस का ही डिफरेंस है। मैं मानता हूँ 124 एफपीएस का ही डिफरेंस है, मगर कभी गेमिंग करी हो 30 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज में गए हो, 60 टू 120 गए हो और 120 टू 144 गए हो ना, तो तुमको भी फील होगा कि डिफरेंस है। मगर जो टेक्नोलॉजी उसके पीछे होती है ना, किस तरह से 120 को 144 तक लेके जाता है, क्योंकि अभी S24 अल्ट्रा आया सैमसंग का 2024 में, अभी लॉन्च हुआ है, उसमें 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल है। तो यार मोटरोला ने कैसे 3 साल पहले दे दिया इस चीज़ को? देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, 144 हर्ट्ज देना तो बड़ा आसान है कहने के लिए तो, मगर जिनको टेक्निकल इतनी डिटेल्स पता नहीं है, चलो उसको ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो मेन ये हो जाता है कि यार देखो 60 टू 120 आप चले गए ना, तो आपको बहुत सारे पैनल में अपग्रेड्स करने पड़ेंगे। अगर आप कभी ओलेड पैनल, आईपीएस की बात नहीं कर रहा क्योंकि सारे ब्रांड्स आईपीएस दे रहे हैं, जो ओलेड की बात हो रही है ना, ओलेड पी ओलेड जो भी है, एमोलेड जो भी है, तो उसमें जैसे आप 60 टू 120 स्विच करोगे ना, आपको देगा डिस्प्ले की कलर हल्की सी चेंज हुई, ऐसा लगा फ्लिकर होकर डिस्प्ले कैसे। तो इन सिंपल वर्ड्स, ओलेड की जो टेक्नोलॉजी है ना, 60 हर्ट्ज पे आपकी डिस्प्ले अलग दिखेगी, 120 हर्ट्ज पे अलग दिखेगी और 144 हर्ट्ज पे अलग दिखेगी, ठीक है। अगर आपको सीपीयू वगैरह की ओवरक्लॉकिंग के बारे में पता है ना, तो आपको पता होगा एक स्टॉक क्लॉक होती है उसकी, मतलब एक लिमिट तक सीपीयू जाता है, उसके बाद ओवरक्लॉक करते हो तो वारंटी वार्ड हो जाती है कुछ वेरिएंट्स की, और उसके बाद आप ओवरक्लॉक कर सकते हो। तो ये जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे एलजी और सैमसंग, ये लोग डिस्प्ले वगैरह बना के इन ब्रांड्स को सबको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे टीवी में हो गया, कोई भी आप जैसे लोग एमआई का भी ब्रांड लेते हैं, सोचते हैं एमआई का टीवी, लेकिन नहीं, डिस्प्ले अंदर उसमें या तो एलजी बना रहा है या सैमसंग बना रहा है, फिर एक दो ब्रांड और मेनली कोरिया और वियतनाम में डिजाइन। लेंस में भी मैंने एक चीज़ क्लियर करवा दी, आपको डिस्प्ले में भी क्लियर करा दी, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएट हो, तो अब हाँ मेन मैं टॉपिक से थोड़ा ज़्यादा ही लेफ्ट राइट चला गया ऐसा लग रहा है। तो देखो 120 वर्सेस 144 में डिफरेंस इतना ही है कि 120 हर्ट्ज का पैनल लेते हैं वो, और उसमें वोल्टेज और वो सारी ओवरक्लॉकिंग की जाती है एक तरह से, इन सिंपलर टर्म्स। जिनको ओवरक्लॉकिंग नहीं पता वो गूगल सर्च कर लेना, वैसे तो मैंने समझा ही दिया है। तो उसको 120 से 144 हर्ट्ज ले जाने में भी एक मैक्सिमम लिमिट तक आपकी सीपीयू की भी थोड़ी ज़्यादा पावर यूज़ होती है, और डिस्प्ले में भी आपका जो टेक है ना, उसमें ऐसा आप मान सकते हो कि अगर आपकी डिस्प्ले की लाइफ 8 साल की है ना 120 हर्ट्ज पे चलते हुए, तो 144 पे कम से कम 7 साल की हो जाएगी, मतलब उसमें थोड़ा कम आएगा क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े डिस्प्ले को वही चीज़ दिखाने के लिए। ये सेम केस अपन 60 टू 120 में बना सकते हैं कि 60 की लाइफ लंबी होगी और 120 की, चलो वो तो अलग चीज़ है। तो मेन ये बात है कि इसमें ब्रांड को मेन ये होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि उन्होंने इतना अच्छा पैनल यूज़ किया है डिस्प्ले का, कि अगर वो उसे ओवरक्लॉक करके भी प्रोवाइड कर रहे हैं, 24 फ्रेम एक्स्ट्रा निकाल रहा है, 120 से 144 तक जा रहा है ना, फिर भी उनका डिस्प्ले इतना लंबे समय तक तो चलेगा कि वारंटी कवर हो जाएगी। दूसरी चीज़, यूज़र को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा आप एग्जांपल देख सकते हो, भाई का तो चलो फेयरली नया ही है, 6 महीने हुए जैसा कि उन्होंने बताया, तो ये तो रखते ही हैं। और भाई मैं तो 2 साल से चल रहा है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी ब्रांड्स के देखो ग्रीन लाइन इश्यूज़ आ जाते हैं, वो सारे आ जाते हैं, लेकिन मोटो में ऐसा कुछ नहीं, जबकि उनका तो 90 हर्ट्ज का पैनल होता है, उसमें भी ग्रीन लाइन इश्यूज़ आ जाते हैं। तो वही बात है। अब मैंने एक और चीज़ देखी, यहाँ पे एक और भांडा खोल हो जाएगा यूट्यूब का। बहुत सारे लोग जैसे ग्रीन लाइन की बात करी लोगों ने, तो आज तक मैंने एक भी वीडियो नहीं देखी जिसने स्पेसिफिकली बताया हो कि यार ग्रीन लाइन का इशू क्यों आ रहा है। मैंने भी सोचा था इस पे वीडियो बनाने की, ब्रांड्स को एक्सपोज करने के लिए, फिर मैं छोड़ा नहीं कि यार भाई, आप थोड़ा इस पे पॉजिटिव इस रखेंगे, वीडियो के अंदर आप मगर डिटेल में बात कर लो। हाँ, तो उसी के बारे में मैं बताऊंगा कि यार ये थी। फिर मुझे लगा था अब इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, लेकिन आज की इसमें टॉपिक आ गया। तो ग्रीन लाइन का इशू देखो, मैं टेक्निकल चीज़ों में आपको नहीं बताऊंगा कि भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन आप सिंपल ये समझना कि अगर एक ब्रांड डिस्प्ले अगर आपको बेच रहा है, मतलब आप जिस सप्लायर से ले रहे हो, अगर 1200 रुपये का डिस्प्ले बेच रहा है और कोई बेच रहा है 2000 का, तो चिंदी ब्रांड क्या करता है, 1200 का ले लेते हैं, कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं और वो बचा हुआ फोन से प्रॉफिट खुद खींच लेता है, ठीक है। अब मैं नहीं समझाऊंगा कि वो 1200 में सस्ता कैसे बना रहे हैं डिस्प्ले, वो 2000 में कैसे बना रहे हैं। आप खुद समझ जाओ सस्ती चीज़ कैसी होती है। हर चीज़ में लागू नहीं होती, मगर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स में तो ऐसी चीज़ है ना। तो इसलिए ब्रांड यहाँ से कॉस्ट कटिंग करता है ना, तो बाद में उसके कस्टमर की कॉस्ट कटिंग हो जाती है उसके दिक्कतों से। और आपने तो ट्विटर वगैरह पे एक्स पे देख ही लिया होगा किस तरह से इनके ग्रीन लाइन इशूज़ आ रहे हैं, वो सारे हैं, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है, आईफोन में भी आ रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन अब कंपेयर करो MI, OnePlus, ये सारे ब्रांड्स हैं, इनमें तो डेली ही 100 से ऊपर से ज़्यादा फोन में ग्रीन लाइन इशूज़ आ रहे थे। मोटो में भी आए हैं, सीधी बेस है, कोई वो उसके बात नहीं है, लेकिन देखना मोटो के एक या दो इक्के दुक्के केसेस आए हैं, वो भी बजट सीरीज में, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई एज 40-50 सीरीज में ऐसी कोई आगे 50 सीरीज तो ऐसे आई तो नहीं है ना। H40 में तो अभी तक नहीं आया बिल्कुल। हाँ, और S20 में ही नहीं आया, वो सारे 2 साल हो गए। और हाँ, ये चीज़ बताया तो डेली हैवी यूज़र हूँ फ़ोन का, कम से कम 12 घंटे का ऑन स्क्रीन टाइम रहता है मेरे एक फ़ोन को मिला के, दोनों का देख लो तो मतलब आप देख लो 16-17 घंटे हो जाता है, मतलब प्राइमरली 20 प्रो को यूज़ करता हूँ, तो इस तरह से है। तो मेन जो पैनल टेक्नोलॉजी यूज़ करी है ना ब्रांड ने, जो मैन्युफैक्चरर ने यूज़ करी है, उस पर भी डिपेंड करता है किस तरह से आपका ओलेड जो पैनल है लंबे समय तक चलेगा, यानी लॉन्ग लास्टिंग है, यानी लॉन्जिटिविटी किस तरह की उसकी, तो इस चीज़ से भी पता चलता है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। ग्रीन लाइन का इशू देखो, मैंने भी मानता हूँ डिटेल में नहीं समझा है, लेकिन जितना मेरे को लगता है ना, आप ये समझ जाओ कि यार
एक अच्छे से बना है पैनल और एक ज़्यादा अच्छे से नहीं बना, तो उसकी प्राइस कम है, उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो वो ब्रांड पे डिपेंड करता है वो किस तरह से। अब देखो हर पार्ट की ब्रांड ऐसा तो नहीं सारी चीज़ें बनाता है, कुछ क्वालकॉम से लेता है, कुछ मीडियाटेक से लेता है, कुछ एक्जिनोस से लेता है। सैमसंग वाले वैसे तो घर की दुकान है उनकी, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सोनी से सेंसर ले लेगा, बैटरी किसी और से ले लेगा, वो सारी चीज़ों को मिला के बनाता है। अब फ़ोन आपको 30,000 में मिल रहा है, लेकिन ब्रांड को कॉस्ट पड़ रही होगी 25,000 की, असेंबली वगैरह सब मिला के 5,000 का उसका प्रॉफिट है। कुछ ब्रांड देखते हैं कि यार इनमें कॉस्ट कटिंग करके 22 का कर लेते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा अपना। और कुछ ब्रांड्स होते हैं कि नहीं यार थोड़ा बढ़ा के दो ताकि यूज़र सेटिस्फाई रहे, तो वो लॉन्ग टर्म में थिंकिंग होती है। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती, फिर ये लोग ऐड भी देते हैं उसके अंदर, फिर उससे भी पैसा कमाते हैं, ब्लोटवेयर भी डालते हैं, बहुत मतलब पैसे ही कमाना बस। और वही चीज़ है, अपनी इंडिया की जनता भी थोड़ी समझ नहीं आता उनको यार। बहुत अच्छी है। तो यही चीज़ है, देखो ये चीज़ क्लियर कर दी तो आप ये समझ लो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात हो जाती है, ठीक है। इसमें भी देखो तो जो सप्लायर ज़्यादा माल बना रहा है वो अगर क्वालिटी कम रखता है तो उसको और ज़्यादा सस्ते में दे सकता है, और कोई क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहा है तो इस तरह से है। तो ग्रीन लाइन इशूज़ का मैंने आपको समझा दिया, तो इसी पे डिपेंड कर जाती है बात। अच्छे क्वालिटी का पैनल लोगे तो उसको ओवरक्लॉक करके 120 टू 144 ले जा सकते हो, कंपनी को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई 144 क्लॉक में दे रहा हूँ मैं डिस्प्ले को, क्लॉक करके एक्स्ट्रा ही है ना, 24 फ्रेम एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसमें, तो उसमें दे रहा हूँ, तो आगे जाके लॉन्जिटिविटी के हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है फ़ोन की डिस्प्ले में। भले आप 8 साल चलाओ, 10 साल चलाओ, ठीक है, इससे ज़्यादा तो क्या कौन गारंटी देगा, ये भी लंबी चीज़ हो गई, लेकिन ऐसा ही है। अब जैसे सैमसंग ने अभी जैसे 7 साल का अपडेट तो दे दिया, ठीक है, अपडेट वो सब दे दिया, 120 में क्यों क्लॉक करके रखा, अब आप खुद ही समझ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा सैमसंग ने कॉस्ट कटिंग करी है, वहाँ पे भी बात ये है कि उसकी घर की दुकान है, खुद ही डिस्प्ले बना के खुद ही। हाँ, ये अलग अलग होते हैं, स्मार्टफोन डिवीजन अलग होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिस्प्ले का अलग होता है, लेकिन उसमें भी उन्होंने रिस्क फैक्टर को खेलते हुए रखा है कि यार अगर 7 साल का अपडेट दे रहे हैं ना, तो ज़्यादातर लोग तो 7 साल तक इसको चलाएंगे। सेफ साइड रहने के लिए 144 हर्ट्ज की जगह 120 पे डाउन क्लॉक करके देते हैं, ठीक है। वैसे तो एसूस का भी वो गेमिंग ROG फ़ोन आया ना अभी लेटेस्ट वाला, उसमें 165 हर्ट्ज की हाँ। डिस्प्ले, पता है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। सर आप भी वो बोलोगे यार सैमसंग खुद अपना ब्रांड में क्यों नहीं दे रहा जब बाकी ब्रांड्स दे सकते हैं, और कुछ ब्रांड्स के फिर ग्रीन लाइन इशूज आते हैं। तो देखो वो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबकी अलग अलग उसके हिसाब से होती है। सैमसंग का खुद का ब्रांड है, तो खुद की उसमें है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सेफ साइड में रह के खेलते हैं। मोटो ने स्टार्टिंग में 2021 में बैंग मचा दिया था H20 सीरीज से, तो उसके बाद उन्होंने वैसे खेला H20 सीरीज, H30 सीरीज में उनकी फुल टेस्टिंग हो गई कि यार डिस्प्ले अभी तक चल रहा है, लोगों को ग्रीन लाइन इशूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे थे। तो H40 में भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, और यही मैं गारंटी दे रहा हूँ सैमसंग जब तक 144 में आएगा ना कॉन्फिडेंटली, ये लोग 165 तक पहुंच चुके होंगे। तो इसी तरह से होगा, और आगे आप देख लेना। तो ये क्लियर हो चुका, बड़ा ही लंबा है, जो यहाँ तक देख रहा है ना, तो मतलब उसको भाई नॉलेज अलग ही मिल गई। अलग ही मिल गई होगी। मैं यार ये चीज़ कहूँगा, इस बात को समराइज़ करते हैं थोड़ा सा, तो वही भाई ने बहुत अच्छी बात कही। एक तो चीप कंपोनेंट्स की बात कही, तो यार इलेक्ट्रॉनिक में अगर आप चीप कंपोनेंट खरीद रहे हो ना, तो आपको दिक्कत आएगी, फॉर श्योर आएगी। अब यार कुछ टाइम वो चल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। वो चाइनीज़ लाइट से याद है जब वो अपन दिवाली में खरीदने जाते थे बहुत लोग, कि यार ना 20 रुपये की लाइट ले जाओ, ये चल जाएगी। बेस्ट एग्जाम्पल। 80 रुपये की जो लाइट आती है, वो भाई इंडिया की या कोई से भी ब्रांड, मतलब उसकी हो, बड़ी हो, वो महंगी है, तो भाई वो चलती है 2-3 साल आराम से चलती है, विदाउट एनी कंप्लेंट। यार यही मुझे लगता है। और भाई ने जैसे बात कही कि यार ना 144 हर्ट्ज़ की, कि यार 2021 में दे दिया था, तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, यार MI, वीवो, सैमसंग और जितने भी और स्मार्टफोन्स कंपनीज़ हैं, उस टाइम इन लोगों ने दिक्कत क्या करी, उन लोगों ने ये दिक्कत करी कि 90 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, इतनी चिंदी हरकतें करी ना यार, जो बता ही नहीं जा सकती। खुद डिफरेंस पता लगता है फ़ोन में यार। आजकल कोई भी मोटो का फ़ोन अगर देखोगे तो तुम्हारे को इतना स्मूथ लगता है। आजकल तुम कहीं MI का फ़ोन देखोगे, रियलमी का फ़ोन देखोगे, मोटो का फ़ोन देखोगे, सॉरी मतलब मोटो के अलावा कोई भी फ़ोन देखोगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। इतना एडवर्टाइजमेंट, इतने ब्लोटवेयर, इतनी चीज़ें हैं, मतलब इतना पैसा खींच रहे हैं ना लोग। भाई ने जैसे बात करी कि यार इतना पैसा कि इनको भैया चाहिए कि बस कस्टमर्स को बस यार लूट लो। मोटो ने ये काम नहीं किया। मैं कहता हूँ कि ब्रांड्स को कमाना चाहिए, ब्रांड्स आए हैं तो प्रॉफिट के लिए ही आया है। और भाई ने जैसे बात कही कि यार कंपोनेंट्स की, यार कंपोनेंट सैमसंग खुद बनाता है, तो भाई ने ये बताया कि सेफर साइड रहने के लिए उसने 90 हर्ट्ज वो सब किया है। तो भाई ये सही चीज़ है। अगर ब्रांड अच्छा करना चाह रहा है, भले वो 90 हर्ट्ज में रह रहा है, वो अच्छी बात है। MI अपने चार्जर्स वगैरह इन सबको 240 वॉट, 120 वॉट, इतना बड़ा बड़ा बता रहे हैं ना। और इस टॉपिक से हम लोग अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भाई जो ये बारिश शुरू हो गई भाई, तो फा- अपने को थोड़ा जल्दी रैप अप करना फास्ट पड़ेगा। चार्जिंग जो है, वो आपको लगता नहीं है हार्मफुल है? जैसे MI क्लेम करता है 120 वॉट की, 240 वॉट की, 300 वॉट की, कितनी वॉट चला रहे हैं लोग। कह रहे हैं हमारा तो 5 मिनट में फ़ोन चार्ज हो जाएगा, 4 मिनट में फ़ोन चार्ज हो जाएगा। तो क्या वो सेफ़ है या नहीं है? क्योंकि मोटो भी जो प्रोवाइड कर रहा है, मोटो ने अभी तक जैसे इसमें 68 वॉट है, भाई की में 33 वॉट है। तो मतलब ये चीज़ें हैं। तो भाई आपको क्या लगता है कि जो ये 240 वॉट, 120 वॉट, तो वो सही है या नहीं है? मैं ऐसा बिहेव नहीं करूँगा कि मैंने इसमें कुछ ज़्यादा रिसर्च कर रखी है, ऑल्दो मैंने कर रखी है, मगर फिर भी
जितने भी हज़ारों घंटों की वीडियो देखने का मेरे को एक्सपीरियंस मिला है, उसके बाद बैटरी टेक्नोलॉजी पे जो भी काम किया है, ठीक है, उस हिसाब से मेरे को लगता है ना कि अप टू 120 मतलब वॉट्स तक जो है एक तरह से आपका सेफ रहता है, क्योंकि जिस हिसाब से बैटरी को कॉम्पैक्ट किया जाता है, आपको पता है ना, लिथियम के सेल्स होते हैं, उसके ऊपर है ना एक नॉन कंडक्टिंग लेयर होती है, और उस तरह से बैटरी टेक्नोलॉजी नहीं समझाऊंगा, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसी टेक्निकल चीज़ों में वीडियो छोड़ देते हैं। तो ये समझ लो कि जिस तरह से उसका डिज़ाइन होता है ना, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट और वॉट एम्पियर वो सारी चीज़ें झेल सकता है, ठीक है। अब वोल्टेज कैसे निकालते हैं, करंट को एम्पियर से मल्टीप्लाई करके, उसका जो फॉर्मूला है वो मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, गूगल कर लेना, जानना है अरे तो। तुम गूगल कर लेना, वरना 9th-10th में पढ़ा होगा तुमने यार। नहीं वैसे ये पढ़ाते नहीं है अपने एजुकेशन सिस्टम में, बड़ा एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ा था, इसको मन करता है तो पढ़ लेता है, जैसे मैंने पढ़ा है, भाई ने पढ़ा है, तो इस वो तरह होता से। है। तो देखो इस तरह का है, तो मेरे को जो लगता है, जितना मैंने रिसर्च में भी देखा ना, इस फॉर्म फैक्टर में जितना आपका डिवाइस कैपेबल है खींचने के लिए वोल्टेज, वो आपका मैक्सिमम 120, 125, 130 तक ले लो, ठीक है। उससे ज़्यादा आप लोगे ना तो स्ट्रेन ही डालेगा। लेकिन 125 भी आपको जब जा रहे हो ना, तो ये आप समझ लेना बाउंड्रीज को ही क्रॉस कर रहा है, मतलब एक ऐसे पॉइंट तक जा रहे हो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है वो, कि अगर आप उस पॉइंट में जाके आ रहे हो ना, तो उसके बाद आपको डिमिनिशिंग रिटर्न ही मिलेंगे। डिमिनिशिंग रिटर्न से क्या मतलब है मेरा, मतलब आपकी बैटरी की जो है ना लाइफ स्पैन है वो धीरे धीरे गिरता रहेगा। एक्सपेरिमेंट कर लेना, किसी नॉर्मल 5 वॉट के चार्जर को लेके 33 वॉट के चार्जर को लेके 65 या 68 वॉट के चार्जर को लेके, और मोटो का ही जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है 125 वॉट का है शायद, तो मेरे हिसाब से हाँ। तो वो 4 स्टैंडर्ड ले लेना, और आप चारों फ़ोनों को एक ही तरह यूज़ करना 1 साल तक, ठीक है, और उसमें चार्जिंग के टेस्ट करना। तो साइंटिफिकली मेरे को पता है, सब बोलेंगे भाई तेरे पास प्रूफ है या नहीं है, लेकिन है ना यही प्रूफ है मेरे लिए, माइंड प्रूफ होता है, सबसे बड़ा माइंड प्रूफ होता है। तो उसके बाद आप देख लेना जो 125 वॉट से मोटो का ही, मैं मोटो का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि बाकी ब्रांड्स को रोस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आप क्योंकि इसी ब्रांड से आप समझ लेना। तो 125 की जो बैटरी लाइफ है ना, 1 साल बाद जब आप 100 से उसको 0 पे लेके जाओगे ना, वो जल्दी खत्म होगी इन कम्पेयर टू 66, और 66 वाला जो है वो जल्दी खत्म होगा 33 वाले से, और 33 वाला सबसे उससे ज़्यादा भी जल्दी, मतलब उससे लंबा चलेगा 5 वॉट वाला। तो ये चीज़, अब इसका बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है, आपको अपनी कार मान लो, पेट्रोल डीजल या कोई भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हो, सेम फोन वाला माहौल आ जाता है, ठीक है, उसमें भी अलग रहता है, फास्ट चार्जिंग वो सब करनी चाहिए, नहीं वो अलग टॉपिक है। तो देखो इसमें ये बात आ जाती है, अगर आप कार को रेगुलरली 120, 130 की स्पीड में लगातार चलाते जा रहे हो, तो उसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा जल्दी इंजन ऑयल चेंज होना पड़ेगा उसका, और जो उसकी लाइफ स्पैन है इंजन की वो भी 60-70 हज़ार किलोमीटर की थी पहले, तो वो जल्दी से खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह 60 पे चलाओगे तो उससे कम वेयर एंड टेयर होगा, उससे कम वो रहेगा, और इंजन लंबा चलेगा। इस तरह से स्पीड पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ फैक्टर बड़ा आ जाता है, आपने देखा होगा, ऑयल चेंज हो जाता है, इंजन की मेंटेनेंस हो जाती है बीच बीच में। लेकिन स्मार्टफोन बैटरी ऐसी चीज़ है कि मेरे को तो लगता नहीं है, ज़्यादातर लोग मेजोरिटी उसको चेंज कराते अरे नहीं होंगे। कराते वो बैटरी खराब होने का ज़्यादातर लोग फ़ोन फेंक ही देते हैं। मेन उसका ये रीज़न है क्योंकि वारंटी खत्म हो जाती है तब तक, और उसके बाद क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार इतने में तो नया फ़ोन ही ले लेते हैं हम, तो इसकी वजह मैं से। अपने एक दोस्त को पोक करना चाहूँगा इसमें, और बहुत लोगों को पोक करना चाहूँगा, क्योंकि ये देखो रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहिए। अब उसका फ़ोन है 2017 का, उसने 5,000 रुपये दे के मदरबोर्ड चेंज कराया 2021 में। तो यार इसका मतलब बिल्कुल नहीं है गाइस। MI के फ़ोन में अगर कंपनी वाले 5 या 6,000 रुपये ले रहे हैं ना गाइस, प्लीज़ मत कराओ। 14,000 का फ़ोन है और तुम 5,000 का तो मदरबोर्ड ही चेंज कर रहे हो। एक जो भाई ने मेरे को न्यूज़ बताई थी कि पोको के फ़ोन को एक कस्टमर लेके गया कस्टमर केयर में, और उससे कितने लिए गए थे फ़ोन के प्राइस के अकॉर्डिंग, जैसे 24,000 का फ़ोन है तो वो 24,000 का बिल बनाया। मुझे उसका तुक समझ नहीं आता कि यार कस्टमर केयर वाले क्यों लूटते हैं। गाइस वीडियो को थोड़ा अभी यहाँ पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो कस्टमर केयर ने पोको वालों ने किया, MI वाले ने किया हमारे फ्रेंड के साथ, तो यार ये एक एडवाइस जो आप ऑडियंस को देना चाहो कि यार MI, Realme, इन सब के अगर कंपोनेंट बिगड़ जाए तो भाई आपको क्या चेंज करवाने चाहिए या आपको नया फ़ोन लेना चाहिए, अगर आपका 14,000 का फ़ोन है तो। भाई देखो, अगर ये आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो ना, तो मैं तो ये मानता हूँ इसका जवाब मेरा ये होगा कि जिस इंसान को पता है कंपोनेंट बदलने में ऐसी कॉस्ट वगैरह लग रही है, फिर भी उन ब्रांड का फ़ोन ले रहा है, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वो तो फिर मैं क्या, उसे कोई ब्रांड भी नहीं बचा सकता, तो वो भाई तुम्हारे ऊपर है। हाँ, मगर मैं एक चीज़ कहूँगा, जितने ही मैंने मोटो के रिव्यूज़ देखे और जिस तरह से इनकी भी ब्रांड की पॉलिसी वगैरह देखी है ना, इनके ब्रांड में आपको बता देता हूँ, जहाँ भी इनके सर्विस सेंटर मिलेंगे, इनके पार्टनरशिप होती है HMD ग्लोबल के साथ, मतलब नोकिया का, लिनोवो का और मोटोरोला का, तीनों का लगभग आपको हर शहर में एक साथ ही देखने को मिलेगा सर्विस सेंटर। अब इससे एफिशिएंसी वगैरह वो भी बढ़ जाती है, उसमें इकोनॉमिक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन मेन बात ये है कि जो भी आप मोटोरोला से सर्विस वगैरह लेते हो, वो सारी चीज़ें करते हो ना, तो वारंटी पीरियड के अंदर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, भले आपका मदरबोर्ड उड़ जाए, कुछ भी उड़ जाए। मेरे को हमेशा ये चीज़ समझ नहीं आई, जिन लोगों ने फ़ोन लिया होता है वारंटी पीरियड के अंदर फिर ये चार्ज करते हैं उनसे, वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके कुछ फाइल वगैरह क्यों नहीं कराते, मतलब ऑनलाइन भी सिस्टम आ चुका है ना कंज्यूमर पोर्टल पे, वो कराते क्यों नहीं है? क्योंकि यार देखो, ब्रांड्स तो कुछ करने वाले हैं नहीं इसमें से, और दूसरी चीज़ यार, लोग भी अच्छे से रीट्वीट कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट में कॉमेडी कर लेंगे, लेकिन आगे जाके फ़ोन घर वालों को किसी को लेना है, दोस्त को किसी को लेना है, भाई वो MI का बेस्ट आया ना नया मॉडल, वो ले ले। मतलब
ये तुक समझ नहीं आता यार। तुम कोई भी चीज़ लेते हो, टमाटर भी लेते हो तुम सब्जी के ठेले से, तो उसको दबा के देखते हो, अच्छा खराब तो नहीं है, वो तो नहीं है। हर तरह की सब्जियां भी लेते हो, इस तरह के पेन लेते हो तो उसको रगड़ के देखते हो कि चेक कर रहे हो चल रहा है नहीं चल रहा। गाड़ी लेते हो तो सारी टेस्टिंग करते हो, उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हो, वो सब करते हो। तो मोबाइल के मामले में ये जानते हुए भी, क्योंकि यूट्यूब में तो 1000 चैनल रिव्यू के सब बता ही देते हैं, आप खुद भी देख सकते हो यार। ये जानते हुए भी, ट्विटर पे ये सारी न्यूज़ देखते हुए भी फ़ोन फट जाते हैं इनके जेब में रखते हुए, मतलब बहुत सारे वो हैं, ठीक है। तो मतलब वही ये आप देखते हो तो यार आपको समझ क्यों नहीं आती। मैं अगर इस तरह का अभी भी ये वीडियो बनाने के बाद भी जो इंसान फ़ोन लेता है ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी, क्योंकि मैं एक चीज़ सही बता रहा हूँ, जो आज की वीडियो है ना, किसी इंसान ने एंड तक देख ली ना, तो वो तो गारंटी है बाकी ब्रांड्स को उसको लगेगा कि यार ये तो गलती ले लूंगा, मैं नहीं लूंगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई किसी तरह से मोटो से पेड़ है या फिर मोटो का हम फ़ोन यूज़ करें तो बायस है देखो यार, कमियां हैं, ऐसी बात नहीं है, हर ब्रांड में होती है। पर तुम्हें एक रियलिटी चेक नहीं समझ आ रहा क्या कि यार एमआई और रियलमी, ओप्पो, वीवो और जितने भी स्मार्टफोन्स हैं बाकी मोटो के अलावा, एप्पल के अलावा और सैमसंग के अलावा, तो यार ये 3 ब्रांड भी हैं, दिक्कत आती है इनमें भी, लेकिन मेजोरिटी जो दिक्कतें दिखी हम तो उनकी बात करेंगे। हाँ। क्यों यार एमआई के इस तरह के क्रिएटर्स आ जाए, एमआई को डिफेंड करे, मोटो को बताओ ना इस तरह की उसकी बुरी चीज़ बताओ, हम तो अप्रिशिएट करेंगे भाई, हमारे ब्रांड में जो कमी है हमको पता चले, फिर हम आगे फीडबैक पास करेंगे कि इंप्रूव करें। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही लोगों की। हाँ, लोग बोल देते हैं कैमरा अच्छा नहीं है, अपडेट लेट आते हैं यार। अच्छा, अपडेट लेट आते हैं तो तेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा। और कैमरा अच्छा नहीं है तो यार फिर तो तेरी परफॉर्मेंस भी बेकार हो गई ना। कैमरे से तो परफॉर्मेंस आती है फोन में, प्रोसेसर तो कुछ है ही नहीं। एमआई फंक्शनिंग में कुछ नहीं है भाई, तुम्हारा अगर मतलब फोन नहीं है, स्क्रॉल कर रहे हैं, सिस्टम यूआई नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। हाँ। लेकिन नहीं भाई, कैमरा अच्छा है, कैमरा मोटो से अच्छा है। मोटो बेकार है, कैमरा अच्छा भाई कैमरा अच्छा है, प्रेजेंटेशन दे रहे हो है ना, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, लाइफ और डेथ का सवाल है, फोन हैंग हो गया, कैमरा अच्छा है, कैमरा अच्छा है गाइस, कैमरा अच्छा है, एक्सीडेंट हो गया इस हाँ। तरह से। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि यार किसी भी चीज़ में अगर ये चीज़ कहते हो कि भाई इसका कैमरा अच्छा है या वो चीज़ अच्छा है, पहले ये तो देखो कि उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, उसका जो लेआउट है वो अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, भाई भी गारंटी देते हैं इस चीज़ की कि यार जो मोटो के अभी तक के फ़ोन्स है, जो S20, S30, S20 Pro, H40 जो लेटेस्ट H40 है उसमें भी, और H40 नियो भी, तो इन सब में तुम्हें एक चीज़ ज़रूर दिखेगी कि इसका जो फंक्शनिंग है ना बहुत खतरनाक है। कोई भी इंसान अगर मोटो से एमआई पे स्विच करता है ना तो बहुत परेशान होने वाला है। हमसे तो आजकल फ़ोन ही नहीं चलाए जाते, एमआई, रियलमी, वीवो, जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, वन प्लस तक के, हम खुद कहते हैं यार ये कैसा स्मार्टफोन है भाई, हमारे तो ऐसे करो एक बार में हो जाता है। 144 हर्ट्ज भी इसमें काम कर रहा है, इसमें मोटो का जो इसने इन लोगों ने कंपोनेंट्स यूज़ करे वो भी अच्छा कर रहा है, सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है मोटो का कि एंड्रॉइड है पूरा। हाँ, स्टॉक एंड्रॉइड है। क्यों यार, मतलब मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आती। हाँ, मोटो को तो तुम लोग जो लोग डिफेंड करते हैं वो लोग बस ये कहते हैं कि यार इसका स्टॉक एंड्रॉइड है तो बस ले लो। अरे भाई, अदर चीज़ें भी अच्छी है इसके अंदर, वो तो बता। अंधभक्त क्रिएटर जो होता है, एमआई 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 एमआई, अरे क्यों यार, पेटी मिल गई इसलिए तू कर रहा है, मत भरोसा करा करो यार। बोलेंगे भाई पूरे मोटो की चढ़ाई करती है, वो सब करती है, लेकिन बेटा फैक्ट्स है सारे, इसमें सारे जो पॉइंट्स है ना, तुम चैट जीपीटी कहीं भी जाके कंपेयर कर लेना, वो सारे तुमको मिल जाएंगे। ऐसे हवा में बात नहीं है। हिमांशु भाई वो सॉफ्टवेयर क्या एमआई का बेकार है ना तो मोटो अच्छा है, भाई तर्क लेके आया है सामने कि क्यों अच्छा है क्यों बुरा है, कैसा किस ब्रांड की कमी है। एमआई की बात कर ली, वन प्लस की बात कर ली, वीवो के अंडर ओप्पो आता है, वीवो आता है, ये सारी चीजें सबकी बात कर ली यार। अब क्या तुक चाहिए, कितनी लंबी वीडियो बन गई। 2015-16 के अंदर आई रिमेम्बर मोटो ने फिंगरप्रिंट सेंसर दिया था। भाई ने जो स्मार्टफोन लिया है उसकी रियल हिस्ट्री ये भी है कि हुआ क्या था, मैं और मेरे एक भैया हैं वो आए थे भाई के घर, और भाई ने उस टाइम फ़ोन देखा था भैया के हाथ में कि यार एक मोटो का फ़ोन, उस टाइम मोटो G4 प्लस था वो, और अब S20, S30 और G सीरीज़ भी आ रही है, G सीरीज़ भी है। तो यार उस टाइम इन लोगों ने वो इनोवेशन कर दिया था जो आजकल कंपनियां डरती हैं, बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर कौन देता है यार, इन डिस्प्ले सेंसर और सारे सेंसर होते हैं, बट बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर अलग ही चीज़, जो 2016 में ले आए लोग। इतना अच्छा स्टॉक एंड्रॉइड उसमें चल रहा था। मैं ये नहीं कहता कि यार ये मोटो जो ब्रांड है वो अभी पॉपुलर हुआ है, अरे वो बहुत पहले से पॉपुलर था मेरे भाई, अच्छे से रिसर्च करके आता उस चीज़ पे। और चीज़ देखना, फ्लिपकार्ट पे रिव्यूज चेक करोगे ना, अभी ये एज जी सीरीज सब ऑल्दो अभी भी लाखों में रिकॉर्ड जा रहे हैं इनके, लेकिन जो पुराने इनके मॉडल्स के 2-3 लाख रिव्यूज तक पहुंच चुके हैं फ्लिपकार्ट में उस समय के हिसाब से। तो आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा अभी के, मतलब पहले और ज़्यादा सेल्स अच्छी थी, तो मतलब इस तरह से देखो तो हाँ उस समय बजट के डिवाइस भी थे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी थे। हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, वहाँ पे मैम थी हमारी, उन्होंने भी मोटो का ही फ़ोन लिया था, मतलब मोटो हो गया था। अंजू मैम आपको थैंक यू, Thank you, मिल नहीं ma'am. पा रहे बट
भाई यही चीज़ है, आज की वीडियो में यही था कि है ना, आप सबको मोटो की ब्रीफिंग बता दी है। एक वन वर्ड में, सिर्फ वन वर्ड में अगर ऑडियंस को आपको बताना हो कि मोटो का S20 और 20 प्रो और 40 कैसे है, तो आप बता सकते हो एक वर्ड में बस। ठीक है, एक वर्ड में ही बताऊंगा। हाँ। 20, 30, 40 को बताना, मोटो का पूरा लाइनअप पूरा सारे साम्राज्य phones का, है। ठीक है। नहीं यार, फिर क्या है, ऑडियंस भी बोले कि यार आप सबके बारे में कैसे बता सकते हो, हमें सब तो यूज़ नहीं करोगे, जितने अपन यूज़ किए उतने बारे में। देखो यार, आदमी की नस आप फील कर लेता है, जो डॉक्टर होता है ना, तो वो बता सकता है कि यार उसके हार्ट में ये दिक्कत है, इस तरह से, उसकी इस तरह फैमिली का। फिर कैसी है पूरी। और थोड़ा अगर मैं बताऊँ ना, तो अभी तक वीडियो में रिवील नहीं किया था, मगर जैसा कि भाई ने बताया, ये सारी चीज़ें तो है ही, मगर फैमिली में भी 3-4 लोगों के लिए, और मैं ही पर्सनली मोटो का फ़ोन ऑर्डर करवा के उन्हें दे चुका हूँ, एक मेरे दोस्त के लिए भी देख सकते हो। तो उन सब का जो भी एक्सपीरियंस रिव्यू है, वो फ़ोन भी मैंने यूज़ करे, आज तक यूज़ करें, आज तक फ़ोन आते हैं, उनसे वीडियो कॉल पे बात होती है ना, कहते हैं बेटा थैंक यू, अभी तक के सारे जो बाकी के फ़ोन है वो तो सब बंद हो चुके हैं, तेरा वाला लाया हुआ फ़ोन ही चल रहा है, तो उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो एक वर्ड में कहूँगा, मोटो के पूरे लाइनअप को, मेरे में पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरे को डर नहीं है भाई कोई भी मुझे कुछ बोले हाँ भाई हाँ। कि तू मोटो का भक्त है अनभक्त है, कोई दिक्कत नहीं है। मोटो डॉग्स चेक कर लेना चैनल, उस पर देख लेना। तो फैबुलस कोट में मैं इसको रख दूंगा कि भाई फैबुलस ब्रांड है, फैबुलस फोन्स है, फैबुलस इनकी चीज़ें हैं भाई। हाँ, हेडफोन्स TWS वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं है इसमें, मतलब इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, मगर आई होप ये भी फ़ोन जल्दी लॉन्च करेगा मोटो फोन्स के साथ ही, देखते हैं। वैसे फिलहाल मैं JBL यूज़ करता हूँ, भाई भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स, मगर उम्मीद है कि जल्दी मोटो ही अपने TWS वगैरह भी लेके आएगा इंडिया में, जिससे हम लोग और ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकेंगे, और ताकि लोग हमें और ज़्यादा बोले भाई तुम और ज़्यादा बायस दो ब्रांड की तरफ। जो अच्छा ब्रांड है, अच्छा काम कर रहा है, उसकी तरफ बायस बोलने से मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। कल को तुम बता दो मोटो के फ़ोन में दिक्कत आ रही है, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई भी किसी तरह से सारे जो डिवाइसेस हमने खुद ने परचेज करे, फिर लोग बोले रिव्यू यूनिट मिल गया या कुछ भी यूनिट कोई है, यूनिट नहीं मिली मोटो भाई। एक तो सबसे अच्छी बात बिल मोटो भी की, दिखा देंगे अगर हाँ, आपको बिल ना मोटो हो अगर ये पता है एक चीज़ सबसे अच्छी करता है कि वो क्या करता है ना, पेटी नहीं बेचता लोगों को, पेटी नहीं होता। तो। इसी वजह से बहुत सारे लोग रिव्यू करते भी नहीं करते है कि यार MI तो यार इतने पैसे दे रहा है, उनको मोटो पता है कि ये फ़ोन अच्छा है, गारंटी वो लोग यूज़ कर रहे होंगे ना कभी कभी, बट यार बताएंगे नहीं आपको। वो रहता है ना, फिर MI वाले से रिश्ते खराब हो जाते हैं ना, फिर कि अच्छा तुमने मोटो कर दिया, अगली बार पेटी में थोड़ा कम माल भेजेंगे तुम। मैं अगर वन वर्ड में एक्सप्रेस करूँ इन सब मोटो के फ़ोन्स को, तो मैं यार यही कहूँगा, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। भले ये 2 वर्ड हो गए, बट इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस हमेशा रही है, तो अलग ही है यार। सो बस यही है, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ चिरंजीव भाई, ये वीडियो कब आने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो आने वाली है, रेवोल्यूशनरी कंटेंट 4 है ये। सो ये एक स्पेशल डे पे अपलोड होने वाली है, रिलीज़ होने वाली है। वो है 16 मार्च 2024। वाह, तो भाई Best time. आप बता दो कि यार ये भाई क्या मतलब क्या दिन है ये, और क्यों स्पेशल है ये डे। स्पेशल इसलिए है क्योंकि 16 मार्च को भाई की आती है बर्थडे, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली जानना अब चाहो अगर तो 16 जितने मार्च लोगों ने 2005 है। हाँ जितने लोगों ने देख लिया हो यहाँ तक, तो गाइस आप विश कर सकते हो हाँ। कमेंट सेक्शन और में। लास्ट में बताने का यही फायदा होता है, जो लॉयल लोग होते हैं वो यहाँ हाँ। तक देख रहे हैं, वरना जो अपन ने राउंड अप दिया ना फेबुलस वहाँ तक था, उसके बाद लोग छोड़ के दे जाते हैं। तो भाई की बर्थडे, भाई को कमेंट्स में विश जरूर करना। और 23 मार्च को भाई अगर तुम लोग देख रहे हो, मान लो कि है ना, जो बहुत ज़्यादा ही लॉयल है, तो चिरंजीव भाई को आप नीचे विश कर सकते हो। हाँ। भाई तक हम पहुंचा देंगे। ये वीडियो शूट करना अभी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भाई को जाना है नेपाल ट्रिप पे, एंड नेपाल ट्रिप पे भाई मैं यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट यार, कि सब इसलिए कुछ हो कर सकता है देना। भाई को इस बार विश ना कर पाऊँ, क्योंकि ऐसे इलाके इस में वीडियो के तो- थ्रू हम कर देंगे यार, हाँ। हैप्पी बर्थडे चिरंजीव भाई। हैप्पी बर्थडे हिमांशु भाई, भले तो यही है, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो मेरे को यही था, और यार ये इस दिन शूट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि चिरंजीव भाई जा रहा है, सो यार उनकी डेट्स मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा फुल बारिश हो रही थी भाई, रिकॉर्डिंग चालू है, लेकिन ऐसे आप देख सकते हो यार, जो भी क्रिएटर इतनी मेहनत करता है ना, कि मेहनत मतलब इन टर्म्स ऑफ वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बारिश में भी रिकॉर्ड कर रहा है, वो सही चीज़ है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो और एक और चीज, वाटर प्रूफिंग की बात नहीं करी, लेकिन आपने देख लिया बारिश में बारिश में भी फुल इसमें रिकॉर्डिंग कोई- हुई है। और आपने 1% टेंशन नहीं देखी ना मेरे इसमें, ना भाई की शक्ल पे कि यार फोन को कुछ हो जाएगा, बल्कि भाई तो कह रहे थे भाई चलने, तो मैंने बोला भाई भीग गए तो तबीयत खराब हो जाएगी, फोन की तबीयत मोटो का खराब नहीं होगी। H40 आता है IP68 रेटिंग के साथ, तो एक अलग ही चीज़ है मोटो। और हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगा मोटो H40 के बारे में कि यार मोटो H40 चिरंजीव भाई मोटो सीरीज़ में, H सीरीज़ में ये बन चुका है टॉप सेलिंग स्मार्टफोन। 70,000 प्लस लोग अभी खरीद चुके हैं और स्टिल खरीद रहे हैं। मेरी एक वीडियो डाली थी मैंने, 1 लाख का नंबर क्रॉस कर देगा वो, आराम से क्रॉस कर देगा वो, आराम से क्रॉस कर देगा। तो H20 ने शुरुआत करी, H40 अब उसको निभा रहा है उस कंटिन्यू को। चिरंजीव भाई हमेशा कहते हैं H20 और 20 प्रो दादाजी और H40 उनका पोता, तो वो एक सक्सेसर है, तो एक अलग ही चीज़ है। दादाजी, पिताजी, बेटा जी, फिर हाँ, उनका बेटा जी, इस हाँ, तरह तो से। अब एक पता अच्छा नहीं है। आगे कितनी सारी सीरीज आने वाली है हमारी, लेकिन हाँ, मेरे को खुशी है कि यार पता है 23 में भी H40 का प्रो नहीं आया, 24 में भी अब पता नहीं कब तक आएगा। तो भाई
तुम ही स्मार्टफोन लेटेस्ट चल रहे हो अभी, यार वही चीज़ है। बीच में 2-3 फोन उन्होंने टीज करे, लेकिन वो जी सीरीज से था, ई सीरीज से था। तो देखते हैं 40 प्रो की भी आएगी, मतलब 40 प्रो कब आता है। रेवोल्यूशनरी कंटेंट 1 भी इंजॉय किया होगा, सेकंड भी इंजॉय करेगा, थर्ड भी इंजॉय किया होगा, सो 4 भी आप ऐसे ही इंजॉय करोगे, मुझे उम्मीद है। टूटेंगे ना, मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहा है ना दोस्त। अबे तू सामने से एडिट से हटा देगा खुद को। इधर आ, पीछे आ, फिर जल्दी से पकड़ ले। ले पकड़ पकड़ पकड़। थैंक यू भाई। एंड हमारे Special पहले guest। हम पहले चिरंजीव भाई को खिलाएंगे गाइस। ये कहाँ? हाँ कोई नहीं, यहाँ से ही काट दिया था तो थैंक यू भाई। मैं कुछ नया करता हूँ, रेबीज के हाथ है। अब हमारे रुको 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 आज रुको एक चीज और हाँ। बात है। आज स्पेशल क्या जाएगा, हाँ, चलो इधर आओ आप। But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.